हमारे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। गणेश उत्सव भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग अपने घरों, सार्वजनिक पंडालों एवं मंदिरों में गणपति भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। गणपति बप्पा के हर अंग से दिव्यता झलकती है। गणेश जी के शरीर का हर अंग और शस्त्र मानव जीवन को सही ज्ञान देता है, जिससे वे अपना कल्याण कर सकें। जैसे कि आज पार्वती पुत्र गणेश जी का विसर्जन है, बप्पा जा रहे हैं, पर वे हमें कुछ सिखाकर विदा ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता गणेश से जुड़ी हुई बातें और उनके अंग हमें क्या सीख देते हैं, और ये हमें बताएंगे स्वयं गणपति बप्पा। यू आर थिंकिंग राइट, गणपति बप्पा खुद कैसे बताएंगे? वॉच इट। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे भी मेरे प्यारे भक्तों से बहुत प्रेम है। आप सभी को तो पता ही होगा कि मेरे पास सिर है, बड़ा मस्तक। मस्तक में होती है बुद्धि और बुद्धि बल से बड़ी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। मेरा बड़ा मस्तक यह भी बताता है कि इंसान को अपनी सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, तभी वह अपना मुकाम हासिल कर सकता है। छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। नन्ही नन्ही सी मेरी आंखें जो हर जगह देखें, मेरी तो कितनी प्यारी सी छोटी छोटी आंखें हैं। छोटी आंखों का मतलब होता है कि व्यक्ति चीज़ों को बेहद गंभीरता से लेता है, सब कुछ को बड़े ध्यान से देखता है और चिंतनशील भी रहता है। छोटी आंखें बताती हैं कि हर चीज़ की गहराई से अध्ययन करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और फैसला बिल्कुल सही लेता है। परंतु मेरे भक्तों, आपकी आंखें चाहे छोटी हो या बड़ी, पर गुण हमेशा छोटी आंखों वाले रखना। मेरे तो हैं सुंदर लंबे कान जिनका रहे हर तरफ ध्यान। बड़े कान होना भाग्यशाली और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। बड़े कान चौकन्ना रहने का संकेत देता है। सबकी सुनना और फिर अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मेरे बड़े कान यह भी शिक्षा देते हैं कि आप सभी वही सुने जो आपको ज्ञान देता हो। बेकार और बुरी बातों को कान तक पहुंचने ही ना दें, उन्हें हमेशा बाहर रखें। आप सभी मेरे सूर के बारे में तो जानते ही होंगे। मेरे सूर हमेशा हिलती रहती है। इसका मतलब होता है कि जीवन में हमें हमेशा फुर्तीला रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में फुर्तीला नहीं रहता, सफलता उसे हमेशा देरी से मिलती है। फुर्तीला रहने से कभी भी गरीबी और दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अपने अंदर के आलस को भगाओ। अच्छा मेरे भक्तों सुनो, मेरा है बड़ा सा पेट जो है भोजन का एकमात्र गेट। मेरा पेट बहुत बड़ा है और यह खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बड़े पेट का मतलब है कि अच्छी और बुरी बातों को समझें, अर्थात उनको सही पचा लें और फिर अपना निर्णय दें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हमेशा अपने निर्णय को सूझबूझ के साथ लेता है। भोजन के साथ सभी बातों को जो पचा लेता है वह हमेशा खुशहाल रहता है। खाने का कभी निरादर ना करना मेरे दोस्तों, और भोजन को बर्बाद ना करना। भूख में इंसान का दिमाग कम काम करता है। पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। चलो एक घटना बताता हूँ आप सभी को। एक बार परशुराम और मेरी लड़ाई हुई थी, याद है? इस लड़ाई में परशुराम ने अपने फरसे से मेरा एक दांत काट दिया था और मैंने क्या किया पता है? मैंने उसी टूटे दांत से पूरा महाभारत का ग्रंथ लिख दिया। एक दांत होने की वजह से मेरा नाम एक दांत है।
इस वाक्य से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में हर चीज़ अपने काम आ सकती है। आप यदि मेरे भक्त हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि मोदक मुझे कितने प्रिय हैं। भगवान गणपति यानी कि मेरा सबसे प्रिय भोग मोदक है। मोदक का अर्थ है कि आनंद देने वाला, जिसमें आनंद मिलता हो। साथ ही मोदक मान का प्रतीक है, इसलिए उसे ज्ञान मोदक भी कहते हैं। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जिसका अर्थ है कि हमें हमेशा सात्विक और शुद्ध रहना चाहिए, जिससे हम जीवन का आनंद ले सके। मेरा शस्त्र कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से मैंने कई राक्षसों का अंत किया है। मेरे हाथों में कुल्हाड़ी दर्शाता है कि मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ। अगर मनुष्य चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है। वह क्रोध, लालच और बुराइयों को काट सकता है। आपको पता ही होगा मेरे वाहन के बारे में। मेरा वाहन मूषक अर्थात चूहा है। मुझे मूषक बहुत प्रिय है। मैंने चूहे को अपना वाहन बनाया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर सवारी करनी चाहिए, तभी जीवन में हमें सफलता मिल सकती है और चूहे की तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। चूहे की सवारी दर्शाता है कि मैं अभी अपने सभी इच्छाओं से निपुण हूँ। आपने यदि कभी गौर किया हो तो मैं एक हाथ से ही आशीर्वाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य हूँ और जो भी इस संसार के साधन हैं उन सब का स्वामी हूँ। मैं हमेशा ज्ञान, सुख व शांति का आशीर्वाद सभी को देता हूँ। मैं भोला सा और बहुत प्यारा सा जल्द ही प्रसन्न हो जाता हूँ और सभी की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। पप्पा का विसर्जन है, तो चलिए हम उन्हें अलविदा कहते हैं और उनकी बताई गई सीख और बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।